नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट आपका नेट जेआरएफ का जो भी केबीएस मैदान का पेपर 1 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका इन्वायरमेंट का एमसीक्यू करेंगे। इन्वायरमेंट चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो किताब है 2021 पब्लिकेशन का किताब है। और इस किताब से हम लोग जो भी आपका इन्वायरमेंट का एमसीक्यू इसमें पहले से आंसर किया हुआ है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। अगला जो भी आपका वीडियो इस किताब के अलावा जो भी आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा उसमें आंसर किया हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इस किताब से हम लोग सिर्फ जो भी क्वेश्चन होगा जो आंसर वो पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट आ गया। इसमें टोटल आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे। इसको हम लोग 50 के सेट में आपका जो है एक सेट क्लियर करें, एक वीडियो रहेगा। तो 50 क्वेश्चन एक वीडियो आपको मिलेगा। टोटल इस चैप्टर का 8 पार्ट बनेगा, ठीक है, 8 वीडियो बनेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय ऑप्शन नंबर ए आर्थर टैंसले। क्वेश्चन नंबर बी है हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866। तो हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी इन 1866, ऑप्शन बी हैकल। क्वेश्चन आपका 3 है, इन द स्टडी ऑफ मैन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन द स्टेटमेंट ऑफ इज सिंपल दैट द ह्यूमंस आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज, ऑप्शन नंबर सी ए फैक्ट। क्वेश्चन आपका 4 ए हैबिटेट इज, तो हैबिटेट इज ऑप्शन नंबर सी ए पार्टिकुलर एरिया इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये हैबिटेट इज ए पार्टिकुलर एरिया इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, तो बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, ऑप्शन नंबर सी प्लांट्स एंड एनिमल इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज आर द मीन कार्बन सिंक्स दे अब्सॉर्ब up to half of the carbon dioxide, option number C ocean। तो which of the following natural resources are the main carbon sinks they absorb up to half of the carbon dioxide, option number C ocean। क्वेश्चन नंबर 7 है, the major source of energy in a food chain originates, the major source of energy in a food chain originates, option number C sun। क्वेश्चन नंबर 8 है, consider the following statement, identify the gas from the above statement। तो a powerful greenhouse gas is released that accelerates the phenomenon of climate change। Wetlands are the largest natural source of that atmospheric gas in the world। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एनालिसिस ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप pragmatic possibilism implies that। तो इन द एनालिसिस ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप pragmatic possibilism implies that, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द मैन हु हैज टू वॉच and access the situation and then go ahead with resource utilization। The man has to watch and access the situation and then go to ahead the resource utilization। Question number 100 है, which of the following is included in the biosphere। तो which of the following is included in the biosphere, option number D all of the above, hydrosphere, lithosphere and atmosphere। Question number 11 है, consider the following statement in the quest to fight global warming। तो आपका assertion ये कह रहा है, natural things such as ocean and फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, ये आपका सही है। और आपका रीजन आर कह रहा है, आर्टिफिशियल डिपॉजिट सच एज सम टेक्नोलॉजीज एंड केमिकल एब्जॉर्ब्स एंड कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन इन द एयर। दोनों आपका सही है, ठीक है। मतलब कि बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली, दोनों आपका जो है सही है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 12 है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको मिलाना है हंगुल। तो हंगुल का आपका जो है कब हुआ था आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1970 में, ठीक है। टाइगर का आपका 1973 में, और स्नो लियोपर्ड का आपका जो है 2009 में, और आपका वल्चर का 2006 में हुआ था, ठीक है। मतलब कि कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो हंगुल का 1970, टाइगर 1973, स्नो लियोपर्ड 2009 और आपका वल्चर 2006 में। क्वेश्चन 13 है, की स्टोन स्पेसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स। तो एक की स्टोन स्पेसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो डिस्प्रोपोर्शनेट लार्ज इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए पॉपुलेशन दैट इज एट इक्विलिब्रियम, ए पॉपुलेशन दैट इज एट इक्विलिब्रियम इज, ऑप्शन नंबर सी ऑलमोस्ट स्टेबल इन नंबर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑलमोस्ट स्टेबल इन नंबर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज producer in a food chain। The which of the following are considered as a producer in food chain, option number A autotrophic plants। 16 नंबर क्वेश्चन है, which of the following areas under sustainable development goals and millennium development goals match the most, option number A environment।
क्वेश्चन आपका 17 है, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इटसेल्फ इज ग्राउंडेड एक्सप्लिसिटली इन द promotion and protection of human rights, including the principles of equality and non-discrimination that are the foundation of the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights. Which of the following has been the main agenda of sustainable goals to which 193 nations have pledged? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. तो लीव नो वन बिहाइंड एंड endeavor to reach the furthest behind first, ये आपका दोनों सही है. ठीक है. क्वेश्चन आपका 18 है, ग्रीन प्लांट दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टर्म्ड. तो ग्रीन प्लांट दैट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर टर्म्ड. ऑप्शन नंबर सी ऑटोट्रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन declared as the national aquatic animal by the government of India. Option will be Ganga's dolphin. Question number 20, in which of the following years did sustainable development goals set up by the UNDP start for implementation? Option will be 2015. So in which of the following years did sustainable development goals set by the UNDP start for implementation? 2015. Question 21 है, population consist of. तो आपका population क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी collective members of a species living and interacting across the biosphere. तो collective members of a species living and interacting across the biosphere. Question number 22 है, the natural carbon sinks have a maximum limit of carbon dioxide absorption and what will be caused when it exceeds. तो the natural carbon sinks have a maximum limit of carbon dioxide absorption, what will be caused when it exceeds. Option number C is both A and B are right. Ocean acidification, ocean and B, there is negative impact on corals, algae, shellfish and mollusks. कोई आपका 23 है, which of the following fluorinated gases has been added as the 7th greenhouse gas by the United Nations Framework Convention on Climate Change. So which of the following fluorinated gases has been added as the 7th greenhouse gases by the United Nations Framework Convention on Climate Change? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. कुछ 24 है, मैच द फॉलोइंग. तो ट्रोपोस्फेयर आपका हो जाएगा डस्ट पार्टिकल, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर और आयोनोस्फेयर आपका मेटियोर्स और एक्सोस्फेयर आपका ऑरोरा हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका चारों सही है. तो ट्रोपोस्फेयर का आपका हो जाएगा डस्ट पार्टिकल, स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन लेयर, आयोनोस्फेयर का मेटियोर्स, एक्सोस्फेयर का ऑरोरा. क्वेश्चन 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर ऑल फूड चेन. तो ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर्स is the basis for all food chain. Question 26 है, the total organic matter in an ecosystem is called. The total organic matter in an ecosystem is called. ऑप्शन नंबर डी बायोमास. ठीक है. क्वेश्चन आपका 27 है, एनर्जी पिरामिड इज. तो एनर्जी पिरामिड ऑप्शन नंबर ऑलवेज इन्वर्टेड. तो एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड. क्वेश्चन नंबर 28 है, एज ए रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी. तो एज ए रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर विल बी. ऑप्शन नंबर ए द मोस्ट टॉक्सिक है. Question 29 है, which of the following gases is not harmful as a natural component of the atmosphere. तो which of the following gases is not harmful as a natural component of atmosphere? ऑप्शन बी हाइड्रोजन. कुछ नंबर 30 है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड इट्स कंपाउंड. इन which of the following years was it signed? ऑप्शन बी 2013. क्वेश्चन 31 है, क्लाउडी नाइट्स आर warmer. The cloudy nights are warmer compared to clear nights without clouds during winters. This is because option number C, clouds prevent escaping of heat radiation from the earth. The cloudy nights are warmer compared to clear nights without clouds during winter. This is because clouds prevent escaping of heat radiation from the earth. Question 32 है, the urbanization process accounts for the wind in the urban center during the night to remain often be slower than that in natural rural areas. The urbanization process accounts for the wind in the urban center during nights to remain slower than that in आपका rural areas. कुछ आपका 33 है, if population growth follows a logistic curve then the maximum sustainable yield. If population growth follows a logistic curve then the maximum sustainable yield is option number is equal to half the carrying capacity. Question 34 है, the structure of the earth system affects the environment in a very complex manner. Match list 1 with list 2. The structure of the earth system affects the environment in very complex manner. तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं.
तो इसमें दिया गया आपका जोन और केमिकल कैरेक्टर क्या है। तो एटमॉस्फेयर का आपका केमिकल कैरेक्टर एटमॉस्फेयर का इनर्ट गैसेस है, बायोस्फीयर का आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोस्फीयर का साल्ट फ्रेश वाटर स्नो एंड आइस, और लिथोस्फीयर का आपका हो जाएगा लाइट सिलिकेट्स। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा था द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सिस्टम अफेक्ट द एनवायरमेंट इन वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर। तो एटमॉस्फेयर आपका इनर्ट गैसेस, बायोस्फीयर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोस्फीयर आपका सॉल्ट फ्रेश वाटर स्नो एंड आइस, और लिथोस्फीयर का लाइट सिलिकेट्स। कुछ आपका 35 है, द अर्थ इज ऑफ्टन स्ट्रक बाय सोलर इरप्शन व्हिच कंप्राइजेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स दैट आर hurled away from the sun into space. Which of the following statements reflect the effect on the earth? So the earth is often struck by solar eruption which comprises energetic particles that are hurled away from the sun into space. Which of the following statements reflect the effect of the earth? So 35 correct option will be 1 and 2 only are right. So when this eruption interact with the magnetic field they cause beautiful auroras. आपका सही है। they break down radio communication and power supplies, ये आपका सही है। they do not affect life support system on the earth, ये आपका गलत है। क्वेश्चन आपका 36 है, टेम्परेचर इन्वर्सन इज ए कंडीशन व्हेन द एयर। तो टेम्परेचर इन्वर्सन इज ए कंडीशन व्हेन द एयर ऑप्शन बी नियर द ग्राउंड इज कूलर देन एयर एट द हायर एल्टीट्यूड। तो टेम्परेचर इन्वर्सन इज ए कंडीशन व्हेन द एयर नियर द ग्राउंड इज कूलर देन एयर एट द हायर एल्टीट्यूड। 37 है, बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसका पहला आपका ऑप्शन बी सही है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ what is the sequence of different layer of the atmosphere, troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere. 38 number question है, the most dynamic layer of the atmosphere in terms of climatic and weather condition is option number troposphere. Question 39 है, in which of the following layers of the atmosphere is ozone O3 gas present, option number stratosphere. Question number 40 है, नीति आयोग has released the 2019 sustainable development goals index, India index. The index evaluates programs of state and union territories on social, economic and environmental parameters. Which of the following states has received the first rank? Option number D, Kerala. Question number 41 in an ecotone, the species which become abundant are called. तो option number C, age species. Question आपका 42 है, air pollutants are mainly classified है। तो air pollutants are mainly classified, option will be primary and secondary pollutants. Question 43 है, the main difference between primary air pollutant and secondary air pollutant. The main difference between primary air pollutant and secondary air pollutant is option number C, former are released directly into the atmosphere while the latter are formed by chemical reaction in the atmosphere. The former are released directly into the atmosphere while the latter are formed by the chemical reaction in the atmosphere. Question 44 है, which of the following can be considered as the best example of primary air pollutant? Option number A, carbon dioxide released from burning of coal. So which of the following can be considered as the best example of primary air pollutant? Carbon dioxide released from burning of coal. ठीक है। Question 45 है, which of the following best illustrate a secondary air pollutant? तो which of the following best illustrate a secondary air pollutant? Option number C, ozone produced in photochemical smokes. Question आपका 46 है, the common features between NO2, SO2, CO and SPM is that all of them are classified as primary pollutants. The common features between NO2, SO2, CO and SPM is that all of them are classified as primary pollutants. The 47 है, how are nitrogen oxide, sulfur oxide and carbon oxide related? तो how are nitrogen oxide, sulfur oxide and carbon oxide related? Option number D, B, all of them are primary air pollutants that they contribute to acid deposition. Question 48 है, atmospheric pollutants are mainly present in, तो atmospheric pollutants are mainly present in option number D, troposphere and lower stratosphere. खुद आपका 49 है, lead is used as an anti-knocking agent, tetraethyl lead in petrol, it affects our, तो इस ऑप्शन में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो lead is used as an anti-knocking agent, tetraethyl lead in petrol, it affects our सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ 50 है, मेटल और इफेक्ट। तो क्रोमियम का जो है कार्किनोजन, आर्जेनिक आपका हो जाएगा डेरामिटिस, कैडमियम का आपका हो जाएगा इटाइटाई, आयरन का आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। ठीक है, तो क्रोमियम का आपका हो जाएगा कार्किनोजन, आर्जेनिक का आपका डेरामिटिस और कैडमियम का इटाइटाई, आयरन का आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। क्वेश्चन 51 है, द केमिकल तो
कल हम आपका क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।